हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे जो एलटी, जीआईसी और टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग उसकी सटीक बातें बताएंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म टॉपिक है। जिम्नोस्पर्म टॉपिक में सबसे पहले बात मैं यहाँ पे लिखी हूँ, जो जिम्नोस्पर्म वो टिनी प्लांट ग्रुप है, यानी ये प्लांट ग्रुप का सबसे छोटा है। और जो जिम्नोस्पर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नास और स्पर्मा। जो जिम्नास होता है उसका मतलब नेक्ड होता है, स्पर्मा मतलब सीड होता है, यानी जो जिम्नोस्पर्म है वो नेक्ड सीड है। उसकी जो सीड है उसके पास ओवरी वाल नहीं होती है, यानी कह सकते हैं आपकी ओवरी ही एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म के पास। और जो जिम्नोस्पर्म है, गोवेल जिम्नोस्पर्म को बोले थे कि फेनरोगैमस विदाउट ओवरी, यानी जो गोवेल साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिम्नोस्पर्म को कहा कि यह फेनरोगैमस विदाउट ओवरी, यानी बिना ओवरी वाला फेनरोगैमस है। फेनरोगैमस का मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है। और टर्म जिम्नोस्पर्म का शब्द किसने दिया, तो थियोफ्रेस्टस दिए। और उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। और कब दिए थे, तो 300 BC में दिए थे। और टालेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है स्क्वायरा सेम्परवायरेंस होता है, जो 111.25 मीटर का होता है। और जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है जोमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और सिक्वायरा सेम्परवायरेंस टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, यानी सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। और परमानेंटली वुडी प्लांट, यानी जो जिम्नोस्पर्म होता है परमानेंटली वुडी प्लांट है। और ये ट्री, श्रब, रेयरली क्लाइंबर भी होते हैं। और स्पोरोफाइट इनकी बॉडी होती है। रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है और इसमें रूट टैप रूट पाई जाती है। और कोलराइड रूट साइकस में पाई जाती है। जो साइकस प्लांट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस प्लांट में कोलराइड रूट पाई जाती है, जो काम क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस का काम करती है। और सबसे ख़ास बात कि जो कोलराइड रूट होती है वो निगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, यानी सभी रूट तो जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं, यानी ज़मीन की तरफ वो पॉजिटिवली जाती हैं। लेकिन जो साइकस है उसकी जो रूट होती है, कोलराइड रूट होती है, वो निगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है। और माइकोराइजा है वो पाइनस में सिम्बायोटिक का काम करता है, यहाँ पे हिंद में जान लीजिए। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा अभी उसमें साइकस में, उसमें बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना आ जाता है। और जो ग्रासेस क्रॉप होते हैं वो एंडोमाइकोराइजा होते हैं, जो पाइनस एक्टोमाइकोराइजा पिच उसका एग्जाम्पल है। इसकी जो जिम्नोस्पर्म की स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है। अनब्रांच किस में होगी, तो साइकस में होगी। और सबसे ख़ास बात कि जो वुडी लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की, उसको स्कार्स बोलते हैं। यानी आप देखे होंगे कभी कभी कि जो प्लांट होता है वहाँ से जब लीफ गिर जाती है तो वहाँ पे दाग बन जाती है, उसी को स्कार्स बोलते हैं। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर में है कि मोनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। जो मोनोजाइलिक वुड होती है वो उसमें पिथ और कॉर्टेक्स जो होते हैं डेवलप होते हैं। पैरेन्काइमेटस रेज यानी मेडुलरी रेज भी डेवलप होती है। और वुड यानी जो मोनोजाइलिक वुड होती है वो नॉट कम्पैक्ट होती है, कम्पैक्ट नहीं होती है। और कमर्शियली जो होती है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। देखिए मैं इसको नेगेटिव लगाई हूँ, इसका मतलब कि ये कमर्शियली यूजफुल नहीं होती है। इसका मोनोजाइलिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइकस। और इसको पॉलीजाइलिक भी, इसमें पॉलीजाइलिक भी पाया जाता है। पॉलीजाइलिक का मतलब कि जब एक से अधिक जाइलम की रिंग होती है उसको पॉलीजाइलिक बोलते हैं। और पिक्नोजाइलिक क्या है कि पिथ कॉर्टेक्स जो होती है रिड्यूस कम डेवलप होते हैं। पैरेन्काइमेटस जो होता है यानी मेडुलरी रेज जो होती है फ्यू होती है, कुछ होती है, इसकी जो लकड़ी होती है कॉम्पैक्ट होती है।
कमर्शियली इम्पॉर्टेंट भी होती है। इसका एग्जाम्पल पाइनस और सिट्रस हो जाएगा। और ये पाइनस जो होता है मोनोजाइलिक या होमोजाइलिक, मतलब जाइलम की एक ही रिंग रहेगी। और जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पॉलन सैक है, एबैक्सियल या मॉर्फोलॉजिकल लोअर सरफेस पर लगते हैं जिसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। और न्यूमरस एंड ग्रुप में होते हैं जिसको सोराई बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो साइकस रियोलोटा होता है जिसको साइगोपाम बोलते हैं, उसके पास 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। जो मेगा स्पोरेंजिया होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, नेक्ड होता है, स्पोरोफिलस स्केल होती है। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सस में प्रोथैलियल सेल एब्सेंट होती है। और जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो साइकस में 1 होता है और पाइनस में दो होता है। पाइनस में 2 प्रोथैलियल सेल होती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो नेटम में नन यानी नहीं होती है। पाइनस में 2 होती है फीमेल गैमेटोफाइट और साइकस में 3 से 6 आर्चिगोनिया पाई जाती है। आर्चिगोनिया में एक एग सेल होती है और एक विंटर कैनाल सेल होती है। और इसको याद रखिएगा, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। जो विंटर कैनाल सेल होती है वो टेक्सस जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। कॉटिलीडन 1 से 2 साइकस में होता है और 8 से 14 पाइनस में होता है। अब देखिए जो सभी जिम्नोस्पर्म हैं वो हेट्रोस्पोरस यानी 2 तरह के स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। पॉलिनेशन हमेशा इसमें वाइंड हवा के द्वारा होता है जिसको एनिमोफिलियो बोलते हैं। अब यहाँ पे साइकस प्लांट के बारे में देखेंगे जिसको साइकोपाम बोलते हैं। साबूदाना इसी से प्राप्त होता है। इसका डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी है। क्लास इसका साइकेडॉप्सिडा है और इसका जो आर्डर है साइकेडेल्स है, फैमिली साइकेडेसी है और जीनस साइकस है। ये लिविंग फॉसिल है और 16 स्पीसीज इसकी मोस्ट वाइडली है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जब पाइनस पढ़ेंगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। और जो साइकस रियोलूटा स्पीसीज है वो चाइना की नेटिव है, साउथर्न जापान में पाई जाती है। इन इंडिया साइकस जीनस 6 स्पीसीज, इंडिया में साइकस जीनस की 6 स्पीसीज हैं। पहला साइकस सर्सिनेलिस, साइकस साइमेंसिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस रम्फी, साइकस बेडोमी, साइकस रियोलोटा। जो साइकस सर्सिनेलिस है एक लार्जेस्ट उसका है। और जो साइकस बेडोमी है एंडेमिक इन इंडिया है। साइकस रियोलोटा जो है साइकोपाम बोलते हैं इसको। स्पोरोफाइटिक बॉडी इसकी जो होती है वो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, टैप रूट होती है और कोरॉइड रूट पाई जाती है इसमें, जो निगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, मैं पहले भी बताई हूँ। और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बीजीए होते हैं और एनाबीना भी होते हैं, एनाबीना नास्टाक। बीजीए में एनाबीना नास्टाक आ जाएंगे। एनाबीना नास्टाक एक बीजीए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। स्टेम इसकी अनब्रांच होती है। इसकी लिप्स यानी पत्ती डाइमार्फिक का मतलब फोलिएज लिप भी होती है, स्केल लिप भी होती है। वेसल्स यानी जाइलम के जो वेसल्स एलिमेंट है इसमें एब्सेंट है और फ्लोएम के कंपेनियन सेल एब्सेंट है। और जो वेस्कुलर बंडल इसका है रैकिस वेस्कुलर, जो रैकिस का वेस्कुलर बंडल होता है वो मेगा सेप्ड होता है। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है वो मिड रिब यानी रैकिस के दोनों साइड पाया जाता है। ये डायोसियस प्लांट है यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पर होते हैं। और ओव्यूल, स्पर्म और एग, इसका जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल और स्पर्म और एग है वो पूरे जिम्नोस्पर्म में साइकस का सबसे बड़ा होता है। और जो इसका ओव्यूल होता है वो आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। और एक बात और जान लीजिए, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉलिनेशन के 4 से 6 मंथ बाद होता है। थैंक यू।